नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं करेंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और आज मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि यदि आप वीडियो को देखते हैं तो पूरा वीडियो को देखा करें, वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखा करें। और उस वीडियो के आखिरी में मैं जो प्रश्न पूछता हूँ उसका आंसर आप कमेंट में अवश्य दिया करें। और यदि आप इसके अलावा भी कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप वह सजेशन भी कमेंट में दे सकते हैं। इससे मुझे लगता है कि आप मेरे वीडियो को निरंतर देख रहे हैं, रोज़ देख रहे हैं और पूरा देख रहे हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, दिल्ली में किए गए सीरो सर्वेक्षण के अनुसार कितने प्रतिशत व्यक्ति कोरोना वायरस से प्रभावित हैं। अभी हाल ही में दिल्ली में एक सीरो सर्वेक्षण किया गया और यह एक बहुत बड़ा सर्वेक्षण माना जा रहा है। इस सर्वेक्षण के अनुसार 23.48% व्यक्ति दिल्ली में कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। यह सर्वेक्षण 27 जून से 10 जुलाई तक दिल्ली के सभी 11 जिलों में किया गया। तो यह कब किया गया है? 27 जून से 10 जुलाई के बीच। और इसमें कितने ज़िलों को शामिल किया गया है? तो इसमें दिल्ली के सभी 11 ज़िलों को शामिल किया गया है। इस सर्वेक्षण में चयनित व्यक्तियों से 21,387 रक्त के नमूने एकत्रित किए गए हैं। तो अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना किस राज्य में प्रारंभ की जा रही है? तो मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना भी प्रारंभ की जा रही है दिल्ली में। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और इनका संबंध है आम आदमी पार्टी से। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य है घर बैठे लोगों को राशन उपलब्ध करवाना। जिन व्यक्तियों के पास राशन कार्ड है वह व्यक्ति घर बैठे अब राशन को प्राप्त कर पाएंगे। इस योजना को अभी प्रारंभ होने में कुछ समय लगेगा, लेकिन इसकी घोषणा कर दी गई है कि यह योजना चालू होगी। इस योजना में भी आपके पास दो विकल्प रहेंगे कि आप बाज़ार जाकर भी अपने राशन को लेकर आ सकते हैं और आप घर बैठे भी मंगवा सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो राशन की दुकानें हैं वहाँ पर भीड़ कम एकत्रित होगी और कोरोना वायरस के फैलने का खतरा भी कम होगा। अब यहाँ पर बात आई है दिल्ली की। तो दिल्ली में ही देश का पहला प्लाज्मा बैंक प्रारंभ किया गया था एवं विश्व का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर भी दिल्ली में ही बनाया गया है। और यह जो पहला प्लाज्मा बैंक प्रारंभ किया गया था, इसके बाद एक दूसरा प्लाज्मा बैंक भी दिल्ली में प्रारंभ किया जा चुका है। और बात करें यदि कोविड केयर सेंटर की, तो यह विश्व का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर भी दिल्ली में प्रारंभ किया गया है, दिल्ली में ही बनाया गया है। इसमें 10,000 बेड की व्यवस्था की गई है और इस कोविड केयर सेंटर का नाम दिया गया है सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर। और इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से आप वह वीडियो भी देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो किस राज्य सरकार के द्वारा नवीन छत्री रोजगार योजना प्रारंभ की गई है? तो वह राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा नवीन छत्री रोजगार योजना प्रारंभ की गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और इसी अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के 3,484 लाभार्थियों के खातों में 17 करोड़ 42 लाख रुपए ऑनलाइन हस्तांतरित किए गए हैं। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो हंगरी ग्रांड प्रिक्स 2020 फार्मूला 1 रेस किसने जीती है? तो यह रेस जीती है लुइस हैमिल्टन ने। यह जो लुइस हैमिल्टन है यह ब्रिटिश रेस ड्राइवर हैं और इनकी टीम का नाम है मर्सिडीज AMG पेट्रोनस F1 और यह वर्ष 2020 में आयोजित होने वाली तीसरी ग्रांड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस है। तो इसके पहले की जो 2 ग्रांड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस हुई थी उनका नाम है ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स 2020 फार्मूला 1 रेस
इसको जीता था वॉल्टेरी बोटास ने। इनका संबंध है फिनलैंड देश से। और इसके अलावा एक और ग्रांड प्रिक्स हुई थी, स्टाइरियन ग्रांड प्रिक्स 2020 फार्मूला वन रेस। इसको भी जीता था लुइस हैमिल्टन ने। और वर्ष 2020 में यह जो ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स 2020 फार्मूला वन रेस है, यह पहली ग्रांड प्रिक्स फार्मूला वन रेस है। तो आपसे यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कोविड-19 के बाद जो प्रथम ग्रांड प्रिक्स 2020 फार्मूला वन रेस है उसका नाम बताइए। तो उसका नाम होगा ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स 2020 फार्मूला वन रेस, और इसको जीता था वॉल्टेरी बोटास ने। तो अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस राज्य सरकार ने प्लाज्मा दाताओं को सरकारी नौकरी में वरीयता देने की घोषणा की है? तो जब भी प्लाज्मा का नाम आता है तो सबसे पहले तो हमारे दिमाग में आता है दिल्ली का नाम, क्योंकि दिल्ली में खोला गया था पहला प्लाज्मा बैंक। इसके बाद एक प्लाज्मा थेरेपी टेस्ट सेंटर खोला गया था, कहाँ पर? महाराष्ट्र में। और लेकिन यहाँ पर ये दोनों ही आंसर इसके नहीं हैं। इसका आंसर है असम। असम में प्लाज्मा दाताओं को सरकारी नौकरी में वरीयता देने की घोषणा की गई है। अब यहाँ पर बात आई है असम की। तो असम की राजधानी है दिसपुर। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। यह क्वेश्चन भी कई बार आपसे पूछा जाता है कि एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है। तो यह पाया जाता है असम में, और एक और राज्य है पश्चिम बंगाल, वहाँ पर भी एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। यहाँ पर बात आई है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की। तो यही वह राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर अभी कुछ समय पहले ही गोल्डन बाघ देखा गया था। और यह जो गोल्डन बाघ है यह भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ है। यह देखा गया था असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। और असम से ही हिमा दास का संबंध है। हिमा दास का संबंध असम से है। यह भारतीय धावक हैं। इन्हें ढिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो किस बैंक ने कोविड-19 से लड़ने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान प्रारंभ किया है? तो उस बैंक का नाम है पंजाब नेशनल बैंक। इसने कोविड-19 से लड़ने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान प्रारंभ किया है। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी 1894 में, और इसका मुख्यालय स्थित है दिल्ली में। और यह जो पंजाब नेशनल बैंक है यह लोगों को मास्क वितरण कर रहा है, सैनिटाइजर वितरण कर रहा है, और भी जो सुरक्षा उपकरण हैं जो कोविड-19 से लड़ने में सहायक हैं उनको यह वितरण कर रहा है। और इस अभियान में पंजाब नेशनल बैंक अपने CSR फंड का उपयोग करेगा। अब यह CSR फंड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो CSR का फुल फॉर्म है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यह एक फंड होता है। तो जो कॉरपोरेट संगठन होते हैं, जो कॉरपोरेट से संबंधित कंपनियां होती हैं, वह अपने पास एक CSR फंड भी रखती हैं, जिसका उपयोग वो अपनी जो सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, किसी भी संस्था की कुछ सामाजिक जिम्मेदारियां भी होती हैं, उनको पूरा करने के लिए इस फंड का उपयोग किया जाता है। तो जो पंजाब नेशनल बैंक है कोविड-19 से लड़ने के लिए CSR फंड का उपयोग करेगा, और यह पूरे राष्ट्र स्तर पर इस अभियान को चलाया जा रहा है। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो मनोदर्पण पहल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो मनोदर्पण पहल का शुभारंभ किया गया है मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है विद्यार्थियों को मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करना। कई बार विद्यार्थियों को यह जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है और भी बहुत से कारण होते हैं जिसके कारण वो मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं, तो उनको मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करना उद्देश्य है इस पहल का, मनोदर्पण। और इसको किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की।
तो पास एक्स अभ्यास किन दो देशों के बीच किया जा रहा है? यह एक अभ्यास है, पास एक्स अभ्यास। यह किया जा रहा है भारत और अमेरिका के बीच में। भारत और अमेरिका, अब यहाँ पर बात आई है अमेरिका की। तो अमेरिका ने अभी हाल ही में WHO से अलग होने की घोषणा भी की है, और अमेरिका ने अभी जो पाकिस्तान की एयरलाइंस है उस पर भी प्रतिबंध लगाया है अपने देश में आने के लिए। और जो भारत और अमेरिका है इनके बीच में एक और युद्धाभ्यास किया जाता है। उस युद्धाभ्यास का नाम है मालाबार युद्धाभ्यास। और जो मालाबार युद्धाभ्यास है इसमें भारत, अमेरिका और जापान शामिल होते हैं। जब यह मालाबार युद्धाभ्यास प्रारंभ हुआ था तो उस समय इसमें केवल भारत और अमेरिका शामिल होते थे, पर कुछ समय बाद इसमें जापान भी शामिल हो गया। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो किस राज्य के राज्यपाल का हाल ही में निधन हो गया है? तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अभी हाल ही में निधन हो गया है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री लालजी टंडन थे, जो काफ़ी समय से अस्वस्थ थे और यह लंबे समय से बीमार थे। तो इनका जो प्रभार था वह दिया गया था आनंदीबेन पटेल को। वह अभी प्रभारी राज्यपाल थी मध्य प्रदेश की, और जो राज्यपाल थे वह थे श्री लालजी टंडन, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो अब हम बात करते हैं आज के प्रश्न की। तो किस भारतीय के ट्विटर पर 6 करोड़ से अधिक फॉलोअर हो गए हैं? तो आपको उनका नाम कमेंट में अवश्य लिखना है। इसका आंसर आप अवश्य दें। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।